हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमन डिजीज वर्ल्ड। आज हम बात करने वाले हैं मेनोपॉज के बारे में। मेनोपॉज यानी क्या? मेनोपॉज एक ग्रीक वर्ड है। ये दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला है मैन, दूसरा है पॉजेज। ग्रीक में मैन मीन्स होता है मंथ एंड पॉजेज मीन्स होता है सजेशन। जो माहवारी होती है, हर महीने यूनिमार्क से जो रक्तस्राव आता है, वो हर महीने एक टाइम पीरियड तक मेंसेस आता रहता है, लेकिन एक टाइम के बाद ये मेंसेस आना बंद हो जाता है। जब अंतिम माहवारी की तारीख से 12 महीने तक मेंसेस नहीं आता है, उसे मेनोपॉज कहते हैं। मेनोपॉज क्यों होता है? क्योंकि एक समय के बाद हमारे अंडाशयों यानी कि ओवरीज का फंक्शन होना बंद हो जाता है। अंडाशयों की क्रियाशीलता कम हो जाती है, उसकी वजह से मेनोपॉज हो जाता है। ये मेनोपॉज यूजुअली 43 साल से 51 वर्ष के बीच की आयु में होता है। मेनोपॉज के दौरान क्या क्या दिक्कत आती हैं? मेनोपॉज की वजह से हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन का लेवल घटना शुरू हो जाता है। तो जो एस्ट्रोजन के जो फंक्शंस होते हैं, एस्ट्रोजन एक हार्मोन होता है, उसके जो फंक्शंस होते हैं उनकी क्रियाशीलता में भी दिक्कतें आती हैं। उसकी वजह से मूड स्विंग्स आने शुरू हो जाते हैं, हॉट फ्लैशेस आने शुरू हो जाते हैं, या पीरियड आएगा तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा, क्योंकि हार्मोन्स का लेवल डगमगाने लगता है। कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है। तो इसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस भी शुरू हो जाता है, हड्डियों में पेन होना शुरू हो जाता है, जॉइंट्स में पेन शुरू हो जाता है। तो ये सारी दिक्कतें आती हैं मेनोपॉज के दौरान। तो गाइस, ये मेनोपॉज से कुछ समय पहले लोगों को कभी कभी होता है मेंसेस, कभी बहुत ज़्यादा आने लगता है, या कभी बहुत कम हो जाता है, कभी आता है, कभी 2-3 महीने बाद आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है। ये सारी समस्याएं भी स्टार्ट हो जाती हैं। इसको पेरी मेनोपॉजल सिचुएशन कहते हैं। तो ये मेनोपॉज की सिचुएशन एक नॉर्मल सिचुएशन है, एक नॉर्मल प्रोसेस है। ये हर लेडी को फेस करनी पड़ती है, हर फीमेल को फेस करनी पड़ती है। इस दौरान ये चीज़ें हमारी स्मूथली हो जाए, मेनोपॉज अगर हो रहा है तो स्मूथली हो जाए, उसके मैं आपको कुछ आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस बताती हूँ। उसको लेने से ये सारी दिक्कतें काफ़ी कम हो जाती हैं। सबसे पहली चीज़ है, आपको हाइड्रेटेड रहना है। इस बॉडी में लिक्विड की कमी नहीं होनी चाहिए। आप उसे जूस फॉर्म में ले सकते हैं, पानी के फॉर्म में ले सकते हैं। अगर चाय वगैरह पीते हैं तो आप जिंजर टी ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं। और इस टाइम में तुलसी टी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि तुलसी में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारे मूड स्विंग्स को रेगुलेट करता है और नींद अच्छी लाता है। दूसरा है शतावरी पाउडर। शतावरी पाउडर में एंटी डिप्रेसेंट और एंटी एंजाइटी की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसको कैसे लेना है? आप रात में 1 कप दूध लीजिए, उसको बॉईल कर लीजिए। बॉईल किए हुए दूध को ठंडा करना है थोड़ा, फिर उसमें आधा चम्मच शतावरी पाउडर, 1 चम्मच शुगर, 1 चम्मच घी और 5-6 फ्लेक्स केसर को घोल के रात में सोने से 1 घंटे पहले ले लें। उसके बाद आप सोने चले जाएं। इसके बाद इसमें फेनुग्रीक सीड्स, मेथी दाने भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। 1 चम्मच मेथी दाने को आधे गिलास पानी में भिगो के रात भर रख दें, सुबह खाली पेट आप उसे ले सकते हैं। इसके अलावा आप एलोवेरा जूस यूज़ करें। एलोवेरा जूस में फाइटोएस्ट्रोजन प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि मेनोपॉज के दौरान हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल सडन कम हो जाता है, क्योंकि ओवरीज का फंक्शन बंद हो जाता है। उसकी वजह से एस्ट्रोजन लेवल सडन डाउन होता है। उसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। तो जो एलोवेरा होता है उसमें फाइटोएस्ट्रोजन होता है, तो उसकी वजह से ये हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल की कमी को पूरा करता है। धीरे धीरे ग्रेजुअली वो डिक्रीज़ करता है, जिससे दिक्कतें हमें कम फेस करनी पड़ती हैं। इसके अलावा आप अभ्यंग कर सकते हैं। आप कोई हर्बल ऑयल लें, उससे आप अपने शरीर की मालिश कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप थोड़ा योगा और मेडिटेशन भी करिए। सो गाइज, ये सारी चीज़ें करके आप अपनी मेनोपॉजल स्टेज को थोड़ा इजी बना सकते हैं। आई होप ये आपको हेल्पफुल होगा। ये सारी चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल होंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।